वादा तो अच्छी तरह निभा रही हैं आप। ये सच नहीं अमर। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई और अपनी खूबसूरती और अदायगी से सबका मन मोह लिया। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन ओ जाने ये वही एक्ट्रेस थीं जिसे शोमैन राज कपूर ने अपनी बेहद पॉपुलर और हिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया था। लेकिन किरदार के कॉस्ट्यूम की जो डिमांड थी उसमें ये एक्ट्रेस कंफर्टेबल नहीं थी और इसीलिए उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम करने से मना कर दिया था। तब ये फिल्म जीनत अमान की झोली जाने में मन। जा गिरा। अब हमसे ये दूरी कैसी? मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। ये वही एक्ट्रेस थीं जिसे रजनीगंधा कहकर पुकारा गया, मगर इनका असली नाम विद्या सिन्हा था। विद्या सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जिसने अपनी शादी के बाद फिल्मों में कदम रखा था, लेकिन महज 17 साल की उम्र में इन्होंने मिस बॉम्बे का खिताब अपने नाम कर लिया था। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे अपने काम में शरीक कर लो। अमर, हाँ गीता। 15 नवंबर 1947 को एक फिल्मी परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता राणा प्रताप एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और इनके नाना मोहन सिन्हा भी राइटर और डायरेक्टर थे। लिहाजा बचपन से ही फिल्मों के प्रति इनका झुकाव था। विद्या सिन्हा जब छोटी थी तब इनकी मां की मृत्यु हो गई और पिता ने दूसरी शादी कर ली। तब विद्या की परवरिश उनके ननिहाल में हुई और मौसी और नानी के देखरेख में विद्या बड़ी होती रही। विद्या ने बड़ी होकर यूं तो 2 शादियां की थी, मगर उनका वैवाहिक जीवन कभी खुशहाल नहीं रहा। क्या हुआ था उनके जीवन में, बताती हूँ। जब मैं लड़की थी तो किसी की बीवी बनना चाहती थी। जब बीवी बनी तो माँ बनना चाहती थी। जब विद्या 17 साल की थी तब उनकी मौसी ने विद्या के प्रतिभा को देखते हुए उन्हें मिस बॉम्बे कंपटीशन में हिस्सा लेने का सुझाव दिया। यूं तो विद्या बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली थी और स्कूल कॉलेज के हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी। मौसी के कहने पर विद्या ने मिस बॉम्बे कंपटीशन में हिस्सा लिया और विजेता भी रहीं। इसके बाद उन्हें कई कंपनियों के लिए मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। बेहतरीन मैगजीन ने विद्या सिन्हा की कई तस्वीरें छापी। विद्या ने मॉडलिंग तो शुरू की, लेकिन जितनी शिद्दत से उन्हें एक्टिंग के लिए समय देना चाहिए था वो नहीं दे रही थीं, क्योंकि 18 साल की कमसिन उम्र में वो अपने पड़ोस में रह रहे वेंकट स्वर्ण अय्यर से प्यार कर बैठी और अपने नानी नाना मौसी और पूरे परिवार के रजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद वो बहुत खुश थीं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही एक मैगजीन में विद्या की तस्वीरें देखकर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बासु चैटर्जी ने विद्या से मुलाकात की और उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का सुझाव दिया। विद्या सिन्हा को बात पसंद आई और उन्होंने हाँ कह दिया। इस तरह 1974 में आई फिल्म राजा काका साइन कर ली, जो उनकी पहली फिल्म थी, मगर ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन उनकी अगली फिल्म रजनीगंधा इतनी जबरदस्त हिट रही कि लोग विद्या को रजनीगंधा कहकर ही पुकारने लगे। लोग उन्हें उस वक्त इसी नाम से पहचानते थे। फिल्म से विद्या ने इंडस्ट्री में अपनी जगह मजबूत कर ली और फिर अनेक हिट फिल्मों में काम किया, जैसे छोटी सी बात, पति पत्नी और वो, इनकार, कर्म, मुक्ति, किताब, स्वयंवर, सबूत, तुम्हारे लिए, मगरूर, मेरा जीवन, प्यारा दुश्मन, जोश, कैदी, राख और चिंगारी, नई इमारत, धोखेबाज, अतिथि, सफेद झूठ, माँ की सौगात, हिरासत, मुकद्दर और अनेक बेहतरीन फिल्में विद्या के लिस्ट में शामिल हुए। विद्या अपने समय की ग्लैमरस एक्ट्रेस में शुमार होती रहीं और उन्हें हर बड़े एक्टर के साथ सिल्वर स्क्रीन पर उतारा गया। जब राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम ऑफर की तो उसके कॉस्ट्यूम के कारण विद्या ने यह फिल्म करने से मना कर दिया, क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थी।
विद्या पर फिल्माया गया ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए ये गीत बहुत फेमस हुआ। आपको बताते चले, विद्या सिन्हा ने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने उन महिलाओं के लिए खास तौर पर काम किया जो घूंघट के अंदर अत्याचार सहती थीं। उन्होंने उन महिलाओं में जोश भरा और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन सब बातों के अलावा विद्या के ससुराल वालों को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। क्या किया फिर विद्या ने, बताऊंगी अगले एपिसोड में। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे